क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्यों कुछ लड़कियां लड़कों को कचरे की तरह ट्रीट करती हैं, वहीं पर वही लड़कियां बिना कुछ सोचे समझे उन्हें पागलों की तरह चेस करती हैं? तो अगर आप इसके पीछे का रीजन मनी, स्टेटस या फिर फेम को समझ रहे हो तो आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो। क्योंकि बहुत सारे हैंडसम और गुड लुकिंग लड़कों को कोई डेट नहीं करता और पैसे वाले लड़कों के पीछे सिर्फ लड़कियां उनके खर्चों के लिए होती हैं। वो उन्हें सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। अब 95% से भी ज्यादा लड़के सिंप होते हैं। वो लड़कियों से मिलने और हुकअप करने के लिए इतने बेताब होते हैं कि वो उसके पीछे कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आमतौर पर जब पापा की परियां सुबह सोकर उठती हैं तो उनके फोन में हजारों नोटिफिकेशंस होते हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस होते हैं और इनको भर भर के अटेंशन मिलती है। वहीं पर एक सिग्मा मेल किसी भी लड़की को अटेंशन नहीं देता। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनल ग्रोथ पर काम करता है और वो ये भी जानता है कि इन लड़कियों को इग्नोर कैसे करना है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि कैसे आप एक सिग्मा मेल बन के इन लड़कियों को इग्नोर कर सकते हो। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। पॉइंट नंबर 1, बाउंड्रीज एंड अटेंशन। एक सच्चा सिग्मा मेल और एक हाई वैल्यू मैन ये जानता है कि उसे कब किसको कितनी अटेंशन देनी है। आपने देखा होगा जब लड़कियां सुबह सुबह में उठती हैं और अपने फोन के इनबॉक्स को चेक करती हैं तो उनके इनबॉक्स लड़कों के मैसेजेस से भरे हुए होते हैं। लड़के इन्हें भर भर के अटेंशन देते हैं और इनसे काम निकलवाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक सच्चा हाई क्वालिटी मैन, एक सच्चा सिग्मा मेल ही जानता है कि उसे अपने टाइम की वैल्यू है। वो ये जानते हैं कि ऐसे लड़कियों के पीछे पागल होकर भागने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। पर ऐसे लड़कों के अंदर जब किसी लड़की के लिए सच में फीलिंग्स होती हैं तो वो उसे कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना पसंद करते हैं। वो लड़की के पास डायरेक्टली जाते हैं और उससे बात करते हैं, लेकिन अगर वो लड़की उन्हें मना भी कर दे तो भी वो टूटते नहीं हैं। फिर वो सिर्फ और सिर्फ अपना काम करते हैं और बाकी लड़कियों को इग्नोर करते हैं और इसी तरह से लड़कियां भी उसके पीछे पागल हो जाती हैं। पॉइंट नंबर 2, इग्नोर इफ शी स्टार्ट फाइट्स। ज्यादातर लड़के लड़कियों के बुरे बर्ताव को सिर्फ इसीलिए सहते रहते हैं कि कहीं वो मुझसे नाराज ना हो जाए, कहीं वो मुझे छोड़कर ना चली जाए, कहीं उसे मेरी किसी बात का बुरा ना लग जाए। अजी घंटा, एक हाई वैल्यू मैन कभी भी किसी को अपनी डिसरिस्पेक्ट करने के लिए अलाउ नहीं करता, बल्कि वो इन आर्ग्यूमेंट्स और झगड़ों में इन्वॉल्व होता ही नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है या फिर लड़की फालतू के रीजंस निकालकर उनके साथ फाइट कर रही है तो वो इन चीजों को बहुत सीरियस लेते हैं और अपने आप को ऐसी सिचुएशन से बाहर निकालते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप ये समझो कि ना ही आपका पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट करता है और ना ही आपके इमोशंस और टाइम की वैल्यू समझता है। सिग्मा मेल्स ऐसी लड़कियों को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देते हैं और ना ही वो उस लड़की को कॉल करते हैं और ना ही टेक्स्ट करते हैं, क्योंकि ऐसा करते समय आप ये शो करते हैं कि गलती उनकी नहीं थी, आप ही की थी और ये एक एक्सेप्टेंस की तरह शो होता है, जबकि आपने ना ही कोई गलती की होती है और ना ही आप उस सजा के जिम्मेदार होते हो। आप ऐसा ट्रीटमेंट किसी भी बात में डिजर्व नहीं करते। और जहां तक बात रही आपकी अटेंशन की और देखभाल की, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जब तक आपका पार्टनर ये मान ना जाए कि गलती उन्हीं की थी और वो ये एक्सेप्ट ना कर ले कि आगे से ऐसा नहीं होगा, तब तक आप बहुत ही ज्यादा सख्त होकर उससे दूर रहो। और सिग्मा मेल्स हमेशा यही करते हैं। वो ये जानते हैं कि उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स को टैकल कैसे करना है और वो ये भी जानते हैं कि उन्हें लोगों को मैनेज कैसे करना है और वो कभी भी खुद को टॉलरेट नहीं करते हैं। जहां भी उन्हें लगता है कि कोई उनके साथ गलत कर रहा है तो वो खुद को सही करने में लग जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, एम्बिशन। सिग्मा मेल्स अपने पर्पस को लेकर बहुत ही ज्यादा बिजी होते हैं और इन लोगों के पास बहुत बड़े बड़े गोल्स होते हैं और ये उन्हें पूरा करने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं। ये अपने गोल्स के पीछे पागल होते हैं। ये इतने ज्यादा डिजायरेबल होते हैं कि इनके पास फालतू की रिलेशनशिप और फ्लर्टिंग के लिए समय ही नहीं होता। ये अपनी सारी एनर्जी सिर्फ एक ही रिलेशनशिप में लगाते हैं और ये बहुत ही ज्यादा सेलेक्टिव होते हैं और ये अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी बहुत सोच समझ कर चूज करते हैं। इनको जो इंसान एक बार पसंद आ जाता है तो ये उसे पाकर ही दम लेते हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये पागलों की तरह उस लड़की के पीछे ही पड़ जाते हैं, बल्कि अपनी टैक्टिक्स का यूज करके उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर 4, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाई वैल्यू मैन बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। वो रिजेक्ट हो जाए उन्हें चलता है, पर उनके साथ गेम्स खेलकर टाइम वेस्ट करने वाले लोग उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होते। फिर ना ही वो ऐसे गेम्स में यकीन रखते हैं और ना ही वो ऐसे गेम्स को बर्दाश्त करते हैं। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि कोई लड़की उन्हें मैनिपुलेट कर रही है तो वो उसे तुरंत छोड़ देते हैं। वो उन लड़कों की तरह बिल्कुल भी नहीं होते जो लड़कियों का टाइम वेस्ट करते हैं उनसे गोल मोल बातें करके। ना तो वो किसी का टाइम वेस्ट करते हैं और ना ही अपना टाइम वेस्ट होने देते हैं, क्योंकि लड़कियों का टाइम वेस्ट करने वाले लोग सिंप कहलाते हैं। जो हाई वैल्यू मैन होते हैं वो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करना पसंद करते हैं। जो भी होता है वो डायरेक्ट बोलते हैं और लड़कियों का समय बर्बाद करना पसंद नहीं करते और लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 5, डोंट कैंसिल योर प्लान्स फॉर हर।
आपने देखा होगा आजकल के बहुत सारे लड़के जो नई नई रिलेशनशिप में आते हैं वो घंटों घंटों फोन पे लगे रहते हैं। वो अपना सारा काम धंधा और पढ़ाई छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एक लड़की पर ध्यान देते हैं। लेकिन ब्रो मेरी इस बात पर यकीन करो कि तुम किसी भी लड़की को अपनी 100% अटेंशन देकर जीत नहीं सकते, क्योंकि लड़कियां एट द एंड सिर्फ उसी लड़के को चूज करती हैं जो सक्सेसफुल हो, जो फाइनेंशियली स्टेबल हो। इसीलिए लड़कियों को अपनी अटेंशन देना छोड़कर अपने सपनों के पीछे भागो, अपने गोल्स पर फोकस करो और जो तुम्हें चाहिए उसे हासिल करो। फिर देखना लड़कियां खुद ही तुमसे अट्रैक्ट होंगी और खुद ब खुद ही तुम्हारे पास आएंगी। और जो सिग्मा मेल्स होते हैं वो ये जानते हैं कि कैसे लड़कियों को अपने पास बुलाना है, क्योंकि वो लड़कियों को चेज नहीं करते, उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। वो ये जानते हैं कि उनके टाइम की और उनके गोल्स की वैल्यू कितनी ज्यादा है। वो एक ऐसे पार्टनर को चूज करते हैं जो उनके गोल्स की रिस्पेक्ट करे और उन्हें अचीव करने में उनकी हेल्प करे। पॉइंट नंबर 6, माइंड सेट। सिग्मा मेल्स अपनी वर्थ को बहुत अच्छे से समझते हैं। वो जानते हैं और समझते भी हैं कि वो कितने ज्यादा अट्रैक्टिव हैं और वो किसी से भी कम खुद को कभी नहीं आंकते। वो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और वो जब भी किसी लड़की से मिलते हैं तो वेल बिहेवियर, काम और बैलेंस होते हैं और कॉन्फिडेंट होकर अपने मन की बात रखते हैं। वो लड़कियों से आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं और अपने दिल की बात लड़कियों से डायरेक्ट बोलते हैं और वो किसी भी नॉर्मल मैन की तरह नर्वस नहीं होते और वो लड़कियों के लिए बहुत ही ज्यादा हम्बल और रिस्पेक्टफुल होते हैं। वो लड़कियों को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो अगर आप भी खुद को एक सिग्मा मेल बनाना चाहते हो तो आपको ये यकीन करना होगा कि माइंड आपका सबसे बड़ा एसेट है और आपको किसी भी हाल में अपने माइंड और कैरेक्टर को लूज नहीं करना होगा। तो अगर आप ये कर जाते हो तो ब्रो आपको सिग्मा मेल बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं बताऊं आपसे नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहो और सीखते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।